सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। विकासनगर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। विराट हिंदू सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब हिंदुओं को जगाने के लिए और उनको एक मंच पर लाने के लिए पहुंचे आदि गुरु शंकराचार्य और रेणुका जी ने कहा कि हमें जाति धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को एक साथ जोड़ना होगा। विकासनगर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। हम आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में मनाया जा रहा है विराट हिंदू सम्मेलन। इस मौके पर पहुंचे आदि गुरु शंकराचार्य और उनके साथ गंगोत्री धाम की साध्वी रेणुका जी भी पहुंची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र भी पहुंचे। इस मौके पर साध्वी रेणुका जी ने कहा कि सभी लोगों को जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करने होंगे, तभी विराट हिंदू सम्मेलन का सपना पूरा होगा। और हम साधु संतों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये हिंदुत्व की परंपरा का आधार है। ऊंच नीच का भाव खत्म करके एकता का परिचय देना है। वहीं जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि उत्तराखंड में आज जगह जगह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और हम हिंदुओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वर्ष जो चल रहा है संघ का, ये हिंदू सम्मेलन हुआ उस भारत की तप त्याग तितिक्षा की शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक गाथा के रूप में जो हिंदू इकट्ठे होकर के उस गाथा को गुनगुना रहे हैं, उसी गायन में मेरा भी यहाँ उपस्थिति हुआ था। उत्तराखंड संतों की भूमि है। अगर एक संत के भी कार्य को कहा जाएगा, दुनिया के सारे कार्य गौड़ हो जाएंगे। हमारे बाणभट्ट से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के चंद्रगुप्त चाणक्य से लेकर के तमाम ऐसे विराट महापुरुषों के अन्वेषण हैं। केवल उनको गुनगुनाया जाए तो आज का आधुनिक तंत्र भी वहां बौना हो जाएगा। वैसे सांस्कृतिक व्यवस्था का ये सम्मेलन जो है वो ईश्वर का कार्य करने के लिए है। ये साधु संतों की परंपरा है जिसे आगे बढ़ाने का कार्य हिंदुत्व के जरिए किया जा रहा है। तो यहाँ से संदेश दिया गया है कि समाज में समरसता होना चाहिए, जो कि परंपरा का आधार है। सब में प्रेम हो, एकता हो, जाति भेद से ऊपर उठे और आपस में जो ऊंच नीच का भाव है उसे खत्म करके एकता का परिचय दे। हिंदुत्व का नाम ही यही है कि एक साथ सब प्रेम भाव से रहे और देश में हमेशा उस ईश्वरीय सत्ता का स्वरूप कायम रहे। यहाँ हिंदू सम्मेलन पूरे देश में किए जा रहे हैं और आज इतने सम्मेलन हुए, मैं बहुत सारे में मुझे जाना देखा मैंने, तो वहां पे मुझे लगता है कि हिंदू जिस तरीके से अब इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक अब पूरा संकेत हम लोगों को मिल गया है। जागरूक हम लोग कर ही रहे हैं, साधु संत निकले हैं, प्रचारक लोग निकले हैं, सनातन धर्म योद्धा निकले हैं, योद्धा निकले। तो एकता के साथ हिंदुत्व का जिस प्रकार से विराट हिंदू सम्मेलनों के जरिए हम लोगों ने अपने आप को उजागर किया है, बड़ा ही सराहनीय है। अब देश आगे बढ़ रहा है और हिंदू एक हो रहा है, बड़ा ही प्रसन्नता का विषय। ये साधु संत भी चाहते हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त पूरे देश में ही इस समय हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी 1000 से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इसी निमित्त आज विकासनगर में भी ये विराट हिंदू सम्मेलन था। पूरा समाज का भी बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है। ये अपना भारत देश समृद्ध हो, समर्थ हो, समरस हो, इसके लिए संघ 100 वर्षों से साधना कर रहा है। उसी का ये परिणाम है। आज सब पूज्य संतों के भी नेतृत्व में, समाज के भी सब बंधु भगनियों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। इसके लिए सभी को शुभकामना और साधुवाद। अपने समाज में, सनातन समाज में सब संतों के त्याग तपस्या और बलिदान के कारण से और अनेक लोगों के बलिदान के कारण से ये सस्य श्यामला भारत भूमि हर प्रकार से सब चीजों में समरस रही, समर्थ रही। लेकिन बीच के कालखंड में कुछ बुराइयां आ गई। फिर से पूज्य संतों ने आह्वान किया है, समाज उठकर खड़ा हुआ है, तो अवश्य
समाज में बुराइयां दूर होंगी, समाज अच्छा होगा, नेक होगा। संघ इतने सालों से कर रहा है और अनेक संस्थाएं भी इस कार्य में लगी हैं। सब लोग अब एक मुखी होकर लगेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। पूरे विश्व में हिंदुत्व की जय जयकार होगी, भारत की जय जयकार होगी।